गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। और इस टाइम में जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो इस मंथ की रीडिंग करने जा रही हूँ। तो इस मंथ में क्या कुछ होने वाला है और क्या रहेगी आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज़, क्या रहेगी आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए, आपकी खुद की एनर्जीज़ इस मंथ क्या रहेगी, क्या बदलाव जो है वो आप देखोगे इस मंथ में, या क्या कुछ ऐसा चेंज होने वाला है जो इस मंथ में आप देखोगे। टैरो कार्ड से मैं रीडिंग करने जा रही हूँ इस मंथ की। तो आप अगर आपका कोई पर्सन है, कोई पार्टनर है, तो आप उसका नेम ले सकते हो जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ऑल साइन प्रेडिक्शन है, तो किसी भी राशि का व्यक्ति इसको देख सकते हैं। रीडिंग कितना रेजोनेट करती है ये देखकर बताइएगा आप, कितना रेजोनेट करती है आपसे, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस मंथ की रीडिंग है, तो चेक करेंगे इस मंथ क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, या फिर आपका कोई भी रिश्ता हो आपके पर्सन के साथ, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप के अलावा कोई भी रिश्ता हो आपका। देखते हैं इस मंथ क्या एनर्जीज रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपके कार्ड लेने वाली हूँ इस मंथ, आपके कार्ड की आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपकी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है इस मंथ में। तो ऑल साइन प्रेडिक्शन है, अगेन बता दिया मैंने आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। तो चलिए इस मंथ की एनर्जीज, पहले आपके कार्ड फिर आपके पर्सन की कार्ड। तो यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स का कार्ड सबसे पहले जो एनर्जीज मिल रही है इस मंथ की, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कोई विश पूरी हो सकती है इस मंथ। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वैंड्स में एनर्जीज आ रही है, तो जब वैंड्स में एनर्जीज आती है तो कहीं ना कहीं जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है उसके हिसाब से कोई बहुत बड़ी कोई विश पूरी हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जिस मंथ की मैं रीडिंग कर रही हूँ इससे नेक्स्ट मंथ और अगले आने वाले अगर 2 मंथ्स बोला जाए तो अगले 2 मंथ्स में आपकी शादी के लिए अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो पर्सन की तरफ से शादी का पूरी तरीके से आपका और पर्सन का शादी का फिक्स हो सकता है और शादी हो भी सकती है। अगर आपकी शादी अटकी हुई है इस मंथ, आपने रीडिंग मिली है आपको, और नेक्स्ट मैंने बोला ना आपसे कि नेक्स्ट 2 मंथ यानी कमिंग जो 2 मंथ आने वाले इसमें शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेंट्स है ना, और वेंट्स में आप देख रहे हो बहुत बड़ी विश पूरी हो सकती है। तो अगर आपको शादी से रिलेटेड विश है तो आपकी पूरी हो सकती है। और पर्सन की तरफ से देखो शादी रुकी हुई है, जैसे मैं देख रही हूँ कि पर्सन की तरफ से शादी रुकी हुई है और उनकी फैमिली की तरफ से शादी रुकी हुई है, क्योंकि पहले जहाँ तक मैंने देखा था उस हिसाब से मैं देख रही हूँ कि आपकी शादी इनके साथ फिक्स हो चुकी थी और कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, मतलब एक तरीके से पूरा फुलफिल आ रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एंगेजमेंट वगैरह भी हो चुकी है और कहीं कहीं तो फैमिली भी तैयार थी, बट सडन ही चेंजेस आए हुए हैं शादी में। और ये जो चेंजेस आए हैं एक बड़ा बदलाव आप देखोगे, जिसमें मतलब उम्मीद अगर आप छोड़ चुके थे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड तो आपको वो उम्मीद पूरी हुई मिलेगी। एंड फर्स्ट कार्ड ही शादी का आ गया है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने आपको शादी की बात ज़्यादा बता दी, क्योंकि अगले 2 मंथ्स नेक्स्ट बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। शादी को लेकर बड़ी प्लानिंग हो सकती है, रुकी हुई शादी दोबारा से हो सकती है, ये चीज़ दिख रही है। सॉरी गाइस, मेरे को खांसी आ रही है बार बार। एंड एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड भी है। पास्ट का कोई पर्सन ऐसा है जो कांटेक्ट कर सकता है, अचानक से कांटेक्ट होगा। दूसरी चीज़ एस ऑफ सोर्ट्स है ना, तो मतलब आप ये समझ लो कि एस ऑफ सोर्ट्स भी किस स्थिति में आया है। जैसा ये जो मंथ है मतलब आपका बहुत अच्छा जाने वाला है ये मंथ। यहाँ पर द टावर का कार्ड है गाइस, तो द टावर की कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो मुझे जो सिचुएशन दिख रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोगों के बीच में इस समय पर प्रेजेंट में जैसे मैं देख रही हूँ तो नो कांटेक्ट सिचुएशन हो चुका है, बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन आप फेस कर रहे हो। और ये जो मंथ है इस मंथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन एंड होने वाला है, एंड एंड ऑफ द वीक। ठीक है, इस मंथ में आपका बहुत अच्छा प्लान बन सकता है आपके पर्सन के साथ घूमने जाने का। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अचानक से कांटेक्ट होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है और काफ़ी लंबे समय से दिख रही है,
और अचानक से भी कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में। लिव इन में रहे हो, लंबे समय से रहे हो, लेकिन काफ़ी अच्छा रिलेशन होने के बाद भी आपके पर्सन ने अचानक से ना बात करना बंद कर दी है किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही। उन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप था उस रिलेशनशिप को भी आई थिंक एनर्जी, क्योंकि टावर की एनर्जीज है ना, तो ख़त्म कर चुके होंगे रिश्ते को, लेकिन एक नई शुरुआत है ना। यही इंसान आपकी लाइफ में लौट कर रहेगा जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ये पर्सन पूरी तरीके से आपके साथ इस समय इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन पूरी तरीके से बदल चुके हैं। इन्होंने कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है आपके साथ, लेकिन आगे आने वाला जो समय है या फिर जो ये मंथ है ये बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आ रहा है। पर्सन लौट कर तो आएंगे ही, साथ में वो जो उम्मीदें टूटी हुई थी आपकी, वो उम्मीदें यहाँ पर मेरे को जुड़ी हुई दिख रही हैं। दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन का एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन का वर्क प्लेस हो सकता है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो उनका आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसा होगा कि आपके पर्सन की नज़दीकियाँ आपके साथ तो बनेंगी लेकिन जो अदर पर्सन है जो आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके साथ दूरियां बढ़ेंगी। तो अगर वर्क प्लेस पर ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आप लोगों के बीच में दूरियां मतलब बना रहे हैं, उनकी वजह से दूरियां हैं, है ना, तो फिर वो लोग कहीं वो दूर जा सकते हैं, गलतफहमियां उनके बीच में हो जाएंगी, क्योंकि ये जो एनर्जी जा रही है उसके हिसाब से आप टावर का मोमेंट फेस कर रहे हो और आप लोगों के बीच में बहुत डिस्टर्बेंस है। बट जब कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसकी शुरुआत वहीं से ही होती है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप लोगों के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यू बिगनिंग दिख रही है। जो पर्सन ने कभी आपको नहीं समझा, कभी आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, या फिर इस टाइम ऑफ पीरियड में ये बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुके हैं कि इनके अंदर एक बदलाव आ गया और ये आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं। जब इनके साथ बातचीत हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये पर्सन के अंदर एक सुधार देखने को मिलेगा, एक अच्छी एनर्जीज देखने को मिलेगी। ये खुद से काफ़ी आपको ज़िम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल नज़र आएंगे। ये पर्सन मतलब जिस चीज़ में आपने ये सोचा था कि उम्मीद हार गए थे, तो इस मंथ में ये मंथ काफ़ी मतलब आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, ये समझ लीजिए आप। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो 7 ऑफ सोर्ड्स तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो पर्सन पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, अगर आप अभी भी नो कांटेक्ट में हो ना, तो पर्सन का ध्यान तो देखो आप ही की तरफ है। भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपसे दूरियां बना ली हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है? 7 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में ब्लॉक ही क्यों ना किया हो, लेकिन इस इंसान का दिमाग तो आप ही में लगा हुआ है, हर वक्त ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और जब से इन्होंने मूव ऑन किया है तब से ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर मतलब एक होता ना कि देखिए आप इस एनर्जीज को मिलने की चाह, या फिर कुछ गलतियां हुई हैं वो भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि उसको सुधारेंगे। तीसरी चीज़ ना, यहाँ पर आप दोनों के बीच में बर्डन बहुत दिख रहा है आपके पर्सन के साइड से। तो बर्डन है तो या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकता है ना, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप आपका हो सकता है जिसमें ना फैमिली का बर्डन दिख रहा है, और फैमिली की बर्डन की वजह से इन्होंने आपके साथ कांटेक्ट तो तोड़ दिया है और रिलेशनशिप भी ब्रेक कर लिया है। लेकिन इनकी जो स्थिति दिख रही है वो स्थिति यहाँ पर ये कह रही है कि भाई ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस मंथ में ये आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपने इनके साथ फ्यूचर को लेकर बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखे थे, तो ये पर्सन आपकी लाइफ से जाने वाले तो कहीं नहीं, लौट कर तो इन्हें आपके पास ही आना है। मतलब आप ये समझ लो कि भले ही इस समय दिख रही है एनर्जीज कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा
आपको दूर करने में लगा हुआ है, लेकिन ये पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और जब किसी की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इतना आसान नहीं होता। और फिर हमारे पास पहले से ही आज बहुत अच्छे कार्ड आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे, उसके ऊपर से एक ये कार्ड भी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में आपने जितने भी आंसू बहाए हैं, या इस रिलेशनशिप में जितना भी आपने अपना समय दिया है, सब का सब अब यूनिवर्स आपको वापस करने वाले हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, या मैं तुम लोग के साथ हूँ। तो मैं डिवाइन से सपोर्ट करूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते हैं, मेरे व्यूवर्स को यूनिवर्स सपोर्ट करें, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स को सपोर्ट करें यूनिवर्स। एंड 3 ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं ज़िद्दी अगर आपके पर्सन हो रहे हैं और ज़िद्द में उन्होंने आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो उनकी ज़िद्द कम होती हुई दिख रही है। ठीक है, मतलब इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव साइन है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट है, जो इनको डे 1 से लेकर, मतलब जब से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है तब से अभी तक इनको मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन इस एनर्जीज़ में आपके पर्सन को मिसगाइड हम नहीं कर पाएंगे। अगेन मेरे को एनर्जीज थर्ड पर्सन की दिख रही है, तो थर्ड पार्टी का सिचुएशन आपके पर्सन में है, लेकिन इस मंथ से ये थर्ड पर्सन की एनर्जीज मुझे कम होती हुई दिख रही है, जो सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से। सो आपके पर्सन का मैसेज ले लेती हूँ मैं कि पर्सन का मैसेज क्या, हिडन फीलिंग्स। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, पर्सन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं पता है, जो उन्होंने आपसे छुपाई हैं। कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स जो शायद आपको अभी तक नहीं पता है। वो सीक्रेट्स कोई भी हो सकते हैं। वो ये पर्सन या तो खुद आके आपको बता देंगे इस मंथ में, कोई भी सीक्रेट्स हो सकता है, और या फिर आपको सडन पता चल जाएगा उनके सीक्रेट्स। लेकिन जब आपको सीक्रेट्स पता चलेंगे तो आपका जो उनकी तरफ रिएक्शन होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो पॉजिटिव है तो मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसी बातें आपको इनके बारे में पता चले, या फिर इतने दिनों से जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं उसका कुछ ऐसा रीज़न बताएं जिससे आप इनको इतने दिनों की जो गुस्सा है, इतने दिनों का जो आपकी फीलिंग्स इनके लिए नेगेटिव ऊर्जा बन गई थी, वो सारी की सारी पॉजिटिव हो जाए। या फिर आप खुद इस चीज़ को समझें कि आपका पर्सन की फीलिंग्स तो ट्रू हैं आपके लिए। हालांकि मैं कहीं कहीं ये भी देख रही हूँ कि इस मंथ कोई ट्रू पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया पर्सन। लेकिन नए पर्सन की एनर्जी जो मुझे मिल रही है ना, वो सिर्फ उन लोगों के लिए मिल रही है जो चाहते हैं, है ना, कहते हैं ना कि हम जो चाहते हैं मिलता हमें वही है। अगर आप चाहते हो तो न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है इस मंथ, आगे आने वाले समय में आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी है। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैसेज के थ्रू, प्लीज़ कॉल नहीं किया करिए, सिर्फ मैसेज के थ्रू रीडिंग बुक कीजिएगा। देन उसके बाद मेरी आपसे बात होगी। मेरा नंबर है 9540119650। सिर्फ यही नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो प्लीज़ अवेयर रहे किसी भी दूसरे नंबर से। तो यहाँ पर उनके लिए एक कार्ड ले लेती हूँ मैं उनके साइड से। यहाँ पर मैं ये वाला कार्ड ले लेती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड मिरेकल तो मुझे दिख ही रहा है थर्ड पर्सन का। ओके, तो यहाँ पर शादी को लेकर अगेन एनर्जीज आई हुई है। और यहाँ पर मुझे जो मंथ है, इस मंथ में शादी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। या तो मैरिड पार्टनर है तो वो वापस आ सकता है, और बहुत मतलब लंबा समय आपने इनके बिना गुजारा है। तो ये पर्सन मैरिज पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी एनर्जीज आपके लिए आज अच्छी दिख रही है। इस मंथ तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, सोच अच्छी होगी इनकी। और शादी को लेकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एनर्जीज को देखकर बार-बार कि आपकी शादी इनसे फिक्स होकर टूट गई, ऐसा हुआ है गाइस। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अब समय आ गया है दोबारा से चीज़ें जुड़ने का, सही होने का, क्योंकि मेरे को बार बार यही मैसेज मिल रहा है कि शादी फिक्स होने के बाद टूट गई। और ये बहुत ही अजीब बात मुझे लग रही है कि भाई क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि इस कार्ड में मेरे को बार बार मतलब यहाँ से लेकर फर्स्ट कार्ड से लेकर अभी तक मुझे यही ऊर्जा मिलती चली जा रही है। तो या तो फिर आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो आपकी ऊर्जा मिल रही है,
है ना, कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के अब शादी होगी कि नहीं होगी, तो ये भी हो सकता है इसलिए ऊर्जा मिल रही हो मुझे, है ना, एक पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हो, जो कि एंजल्स आपको कहना चाहती कि सडन चेंज आएगा और इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी वाइब्रेशन फील हो रही है मुझे पर्सन की तरफ से। अभी पर्सन की तरफ से 2 कार्ड ले लेती हूँ। वैसे मैंने पर्सन की साइड से मैसेज ले लिया है आपका, लेकिन 2 कार्ड्स और लूँगी। बॉटम ऑफ द कार्ड ट्रस्ट। ओह वाओ, ओह माय गॉड गाइस, देख लीजिएगा आपके पर्सन की तरफ से 2 ही कार्ड लिए हैं मैंने, और दोनों ही कार्ड कैसे आए हैं और आप खुद देख सकते हैं। पता नहीं क्यों जब मैं लास्ट में ये वाला कार्ड ले रही थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इस रीडिंग को अभी एंड करूं। मुझे लग रहा था कि मैं एक कार्ड और ले लूं, जैसे होता है ना कि मतलब एक मन में एक आवाज़ आ रही थी, तो वो साइन होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप में से किसी के पर्सन होंगे जो बहुत तेज़ी से उनकी एनर्जीज मुझे फील हुई और मैंने वो आपको शेयर कर दी। यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कहीं तो है आपके पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं, और लव ही नहीं, खाली उनका लव ही नहीं, उनका ट्रस्ट के लिए भी कार्ड आया हुआ है। तो मतलब जब लव ट्रस्ट के साथ होता है तो फिर कहने ही क्या, है ना, लविंग फीलिंग्स विद ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट उन लोगों के लिए आया हुआ है, ख़ास तौर पर एंजल्स ने जो साइन दिया है या एंजल ने जो ऊर्जा दी है वो इसलिए दी है कि कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट टूट गया। आई थिंक डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा जब भी, क्योंकि अगर आपका भरोसा उठ चुका है इस लव से, उनके लव से, तो फिर एंजल्स आपको गाइड कर रही है ट्रस्ट के लिए। तो मे बी ये एनर्जीज आपके काम की होने वाली है, और आई होप कि ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा हो, ब्लेसिंग भरा हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।